हेलो बच्चों, आप सबका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल एस लोकर्स एकेडमी में। आज मैं आप सबको नाखून क्यों बढ़ते हैं पाठ का सारांश बताने वाला हूं। तो आप सभी लोग इस वीडियो को आखिरी तक ज़रूर देखिएगा और जो लोग अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और बेल आइकन को प्रेस कर देंगे ताकि हमारे नए नए वीडियो के अपडेट जो है आप सभी लोगों तक पहले पहुँच सके। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और आखिरी तक ज़रूर देखिएगा वीडियो को आप लोग, तभी वीडियो समझ में आएगा। यहाँ पे मैं आप सबको इस पाठ का सारांश बताने वाला हूँ। तो कहा जा रहा है कि बच्चे कभी कभी चक्कर में डाल देने वाले प्रश्न कर बैठते हैं कि मेरी छोटी लड़की ने जब उस दिन पूछ दिया कि आदमी के नाखून क्यों बढ़ते हैं तो मैं सोच में पड़ गया। हर तीसरे दिन नाखून बढ़ जाते हैं बच्चे कुछ दिन तक अगर उन्हें बढ़ने दे तो माँ बाप अक्सर उन्हें डांटा करते हैं, पर कोई नहीं जानता कि ये अभागे नाखून ठीक क्यों इस प्रकार बढ़ जाते हैं या बड़ा करते हैं। काट दीजिए, वे चुपचाप दंड स्वीकार कर लेंगे, पर निर्जल अपराधी की भांति फिर छूटते ही सेंध पर हाजिर हो जाएंगे। इसके बाद कहा जा रहा है कि कुछ लाख ही वर्षों की बात है जब मनुष्य जंगली था, वनमानुष जैसा, उसे नाखून की जरूरत थी। उसकी जीवन रक्षा के लिए नाखून बहुत जरूरी थे। असल में वही उसके अस्त्र थे, दांत भी थे, पर नाखून के बाद भी उनका स्थान था। उन दिनों उसे जूझना पड़ता था, प्रतिद्वंदियों को पछाड़ना पड़ता था। नाखून उसके लिए आवश्यक अंग था। फिर धीरे धीरे वह अपने अंग से बाहर की वस्तुओं का सहारा लेने लगा। पत्थर के ढेले और पेड़ की डाल काम में लाने लगा। उसने हड्डियों के भी हथियार बनाए। मनुष्य और आगे बढ़ा। उसने धातु के हथियार बनाए। पलीते वाली बंदूकों ने, कारतूसों ने, तोपों ने, बमों ने, बम वर्धक या बम वर्षक वायुयानों ने इतिहास को किस कीचड़ भरे घाट पर घसीटा है, यह उस सबको मालूम है। नकदर मनुष्य अब एटम बम पर भरोसा करके आगे की ओर चल पड़ा है, पर उसके नाखून अब भी बढ़ रहे हैं। ठीक, इसके बाद कहा जा रहा है कि कुछ हजार साल पहले मनुष्य ने नाखून को सुकुमार विनोदों के लिए उपयोग में लाना शुरू किया था। ठीक है, कहा जा रहा है कि वात्स्यायन के काम सूत्र से पता चलता है कि आज से 2000 वर्ष पहले का भारतीय नाखून को जम के संवारता था। उसके काटने की कला काफी मनोरंजक बताई गई। त्रिकोण, वर्तुलाकार, चंद्राकार, दंतुल आदि विविध आकृतियों के नाखून उन दिनों विलासी नागरिकों के न जाने किस काम आया करते थे। उनको इसकी थम यानी मोम और अलग यानी आलता से यंत्र पूर्वक रगड़ कर लाल और चिकना बनाया जाता था। कहा जा रहा है कि गौण देश के लोग उन दिनों बड़े बड़े नखों को पसंद करते थे और दाक्षिणात्य लोग छोटे नखों को, लेकिन समस्त अधोगामिनी वृत्तियों को और नीचे खींचने वाले वस्तुओं को भारतवर्ष ने मनुष्योचित बनाया है। यह बात चाहूं भी तो भूल नहीं सकता। इसके बाद कहा जा रहा है कि 15 अगस्त को जब अंग्रेजी भाषा के पत्र इंडिपेंडेंस की घोषणा कर रहे थे, देसी भाषा के पत्र स्वाधीनता दिवस की चर्चा कर रहे थे। इंडिपेंडेंस का अर्थ स्वाधीनता, शब्द का अर्थ है अपने ही अधीन रहना। उसने अपने आज़ादी के जितने भी नामकरण किए, स्वतंत्रता, स्वराज्य, स्वाधीनता, उन समय स्व का बंधन अवश्य रखा है। अपने आप पर अपने आप के द्वारा लगाया हुआ बंधन हमारी संस्कृति की बड़ी भारी विशेषता है। इसके बाद कहा जा रहा है कि मनुष्य झगड़े डंटे को अपना आदर्श नहीं मानता। उस गुस्से में आकर चढ़ दौड़ने वाले अविवेकियों को बुरा समझता है और वचन, मन और शरीर से किए गए असत्याचरण को गलत आचरण मानता है। यह किसी भी जाति या वर्ण का, समुदाय का धर्म नहीं है, यह मनुष्य मात्र का धर्म है। महाभारत में इसलिए निर्भय भाव, सत्य और अक्रोध को सब वर्गों को सामान्य धर्म कहा जाता है या कहा गया है। कहा जा रहा है कि एतति वितंत श्रेष्ठ सर्वभूतेषु भारत, निर्वेत्रता महाराज्य, सत्य, कर्म, क्रोध एवं च। इसके बाद फिर कहा जाता है कि अन्यत्र इसमें निरंतर दानशीलता को भी गिनाया गया है।
गौतम ने ठीक ही कहा है कि मनुष्य की मनुष्यता यही है कि वह सबके दुख सुख को सहानुभूति के साथ देखता है। ऐसा कोई दिन आ सकता है जबकि मनुष्य के नाखूनों का बढ़ना बंद हो जाएगा। पुराने शास्त्रियों का ऐसा अनुमान है कि मनुष्य का अनावश्यक अंग उसी प्रकार झड़ जाएंगे जिस प्रकार उसकी पूंछ झड़ गई है। उस दिन मनुष्य की पशुता भी लुप्त हो जाएगी। शायद उस दिन वह मरण शास्त्रों का प्रयोग भी बंद कर देगा। इसके बाद कहा जा रहा है कि नाखूनों का बढ़ना मनुष्य की उस अंधशाहजात वृत्ति का परिणाम है जो उसके जीवन में सफलता ले आना चाहती है। उसको काट देना उस स्व निर्धारित आत्मबंधन का पुल है जो उसे चरितार्थता की ओर ले जाती है। कमबख्त नाखून बढ़ते हैं तो बड़े मनुष्य उन्हें बढ़ने नहीं देंगे। तो ये इस पाठ का क्या था, सारांश था। हमने इस पाठ का जो चौथा लेसन था हजारी प्रसाद द्विवेदी जो लिखा गया नाखून क्यों बढ़ते हैं पाठ, उसका हमने अर्थ भी पढ़ा, कवि के बारे में भी पढ़ा, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी हम लोगों ने किया, सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी हम लोगों ने किया और आज हम लोगों ने सारांश भी कर लिया। यानी ये पाठ जो है ख़त्म हो गया, कंप्लीट हो गया। अब आप लोग की बारी है कि आप लोग इस पे ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत करें, क्योंकि हमारा काम केवल आपको समझाना बताना है, लिखवाना भी है। ऑफलाइन क्लास रहता तो हम बैठा के लिखवाते, मारते पीटते, सुनते, नहीं आता तो पिटाते आप लोग, लेकिन आप लोग घर पे ही है रह के पढ़ रहे हैं तो आप लोग मेहनत कीजिए और ऑफलाइन की तरह मेहनत कीजिए कि जैसे ऑफलाइन में जो पढ़ने वाले बच्चे हैं मेहनत करते हैं तो वैसे ही आप लोग भी मेहनत कीजिए। एक दिन आप लोग भी सफल जरूर होइएगा। और आप सभी लोग से मेरा यह विनती है कि अभी तक आप लोगों ने अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप एसएस लोकर्स अकेडमी मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि हमारे नए नए वीडियो के अपडेट जो है आप तक पहले पहुंच सके। और मैं ये भी कहूँगा कि वीडियो बनाने में मेहनत लगता है तो आप लोग ज़रूर इस वीडियो को शेयर कीजिए और लाइक कीजिए और ढेर सारा जो है प्यार दीजिए। धन्यवाद।